कैसा खतरा? रात को बताया था ना मैंने आपको। अबे तो अलीना बाजी कम खतरा है, चलता फिरता एटम बम है। बुआ मैंने सारे ख़राब काम छोड़ दिए हैं। अच्छा किया, लानत है ऐसे पैसे पे। ये तो आप अब कह रहे हैं ना, जब इंसान पे पड़ती है जब उसे पता चलता है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सजदे में गिर जाओ। तुम लोग बहुत पागल हो। मुझे देखो मैं कैसा हो गया हूँ। पापा आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अब तो आपकी थेरेपी स्टार्ट होने वाली है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि आप जल्द से जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तू अब आया? नहीं यार, आ तो मैं 4 बजे ही गया था। ऊपर टीवी देख रहा था, अलीना का शो आ रहा था ना। भाई को तो देखो, हम ही कह के गए थे कि सामिया से मिलने जा रहे हैं। बाय द वे थे कहाँ सारा दिन? ऑफिस फ़ोन किया तो वहाँ से भी गायब, मोबाइल पे ट्राई किया तो वो भी ऑफ जा रहा है। अजीब ही हैं ये। तुम्हें कोई गज़ल का चक्कर लग रहा है क्या? आपा मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैसेजेस खुद पढ़े हैं मैंने। आपको यकीन क्यों नहीं आता मेरी बात पे? यकीन तो मैं करती हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं। छोड़ें आपा, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ट्रू। एक बात पूछूं? अहमद का कैरेक्टर तुमने भाई से इंस्पिरेशन लेके लिखा है? नहीं, राहिल से। सामिया कैसे हैं? क्या हुआ? अजहर भी ड्रामा है बहुत बड़ा। यहाँ पर बाबा के साथ बिजी थे और मुझे बताया तक नहीं, और मैं उसे फजूल में ही तंग करती रही। हाँ, भाई तो पापा के साथ ही बिज़ी थे। वो एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना, पापा को मूव कराना होता था। आई कैन अंडरस्टैंड, घर पे मर्द का होना बहुत ज़रूरी था ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। सामिया, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, होता है। भाभी, आपका भाई से फड्डा ख़त्म हुआ? अलिशा, ये गज़ल कौन है? गज़ल? कौन गज़ल? गज़ल भाई के साथ ऑफिस में काम करती है। ऐसे रोज़ाना उससे मिलते हैं। कल भी वो उसके साथ थे, मेरे अब्बू ने देखा था। मेरी फ्रेंड है शाजिया, उसके नेबर्स में रहती है। हज़र रोज़ाना उसे ड्रॉप करने जाता है वहाँ, और सुबह पिक भी करता है। हाँ भाभी, और वो भाई को मैसेजेस भी करती हैं। मैं यहाँ मर रही हूँ, मेरा बच्चा और अजहर। मैं क्या करूँ? सामिया एटलीस्ट उससे बात करने की कोशिश तो करो। क्या बात करूँ? यही कहें कि मुझे सब कुछ पता है और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। सामिया प्लीज़, यू हैव टू ट्राई। और कुछ नहीं तो भाई को 2 कस के थप्पड़ लगा दे, एटलीस्ट उनके होश तो ठिकाने हो जाएंगे। अच्छा, और अगर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो तुम बचाने आओगी मुझे? नहीं, अब सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। बाबा आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। आई डू बेटा। बाबा मैंने ज़रा अकाउंट्स को आगे पीछे किया। आई मीन टू से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर करने के लिए। तो अगर आपको बैंक से फ़ोन आ जाए तो आप परेशान मत हो जाइएगा। बेटा दफ्तर तुम्हारा है, अकाउंट तुम्हारा है,
जो मर्जी आप करो। आई मिस यू बाबा। दादा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है। तुम ज़रा एहतियात रखना। डोंट वरी बाबा। असर मैं जा रही हूँ, तुमसे 10 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ बेटा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें मेरा शो कैसा लगा? आपा ज़बरदस्त। एंड आई थिंक आप पाकिस्तान की सबसे अच्छी होस्ट हैं। ये तो तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। नहीं आपा, आप खुद देखें, ये आपका फर्स्ट शो था और कहीं से भी नहीं लग रहा था, सीरियसली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा लिसन, बिफोर आई फॉरगेट, तुम्हारी कहानी मैंने शैला को दे दी है, अब वो पढ़ के फिर कॉल करके बता देगी। क्या बताएंगी? यही कि अगर छप रही है कि नहीं। ओह, पैसे भी देंगे? ऑफ कोर्स पैसे देंगे। एक बात याद रखना, इस इंडस्ट्री में किसी के लिए कोई भी काम मुफ्त में नहीं करना। इंशाल्लाह अगर तुम्हारी कहानी हिट हो गई, हो सकता है तुम पाकिस्तान की सबसे फेमस स्टोरी राइटर बन जाओ। इंशाल्लाह। आपा कितने पैसे देंगे? आई थिंक 5,000 या 10,000। वाओ, आपा तो ऐसी कहानियाँ तो मैं रोज़ रोज़ लिख सकती हूँ। अच्छा रिलैक्स, इट्स नॉट इवन दैट गुड येट। हो सकता है अगर छप जाए तो फिर आई डोंट नो अलिश, आई रियली विश फॉर द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। बाय द वे, भाई का क्या रिएक्शन है? आई डोंट नो, भाभी ने तो कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, और आई एम श्योर दे रही होगी। अभी दोनों कमरे में बंद हैं, क्लास ले रही होगी इसकी। बहुत अच्छा है, भाई के साथ यही होना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी होगी। दैट्स रियली मीन अलिश। कुछ बोलो। तुम बोलो। ये गज़ल कौन है? तुमसे मतलब? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अज़र। मुझे पूरा हक पहुंचता है ये पूछने का। अज़र, बस दिल भर क्या मुझसे? जो समझना है समझो। अबे 4 दिन पहले हम दोनों ने इतनी बड़ी ट्रेजेडी को फेस किया सर। हमारा पहला बच्चा जो अब इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। हमें एक दूसरे की जरूरत है, सहारा बनना है। और तुम? और मैं क्या करूं? मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अज़र, मैं जानबूझ के तो नहीं गिरी। क्या कह सकते हैं, शायद गिरी हो। शराब अज़र, जान छुड़ाना चाहते हो तो साफ साफ कहो। हाँ, साफ साफ कह रहा हूं। दूसरी शादी करना चाहते हो? हाँ। व्हाट? अज़र, क्या कह रहे हो तुम? इधर देखो, मजाक कर रहे हो ना? मैंने फैसला कर लिया है सामिया, मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उस गजल के लिए? जिसके लिए भी समझो, मुझे अपने लिए जिंदा रहना है। तुम कितनी आसानी से ये सब कह रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 1 महीने में सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगा। अज़र, अज़र, क्या कह रहे हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करो प्लीज। हसन है ना, उससे शादी कर लेना। बेचारा तुम्हारे लिए कुंवारा बैठा हुआ है। अज़र प्लीज ऐसा मत कहो। मैं बदल जाऊंगी। मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी। अज़र, आई लव यू सो मच। अज़र,
4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतनी बुरी लगती हूँ मैं। सामिया, आई डोंट लव यू, इट्स ओवर। घर जाओ, नीचे तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। ये था मेरी शादी का एंड। ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा। सारी बातें सब झूठ था, फरेब था। सब खत्म हो गया सर। तुम बदल गए हो, तुम मेरे असर नहीं रहे हो। सब खत्म हो गया। सब खत्म। मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी असर। आ जाए। भाई क्या हुआ? भाई बाबा के फ़ोन पर सामिया के अब्बू का फ़ोन आया था। फिर? आपने सामिया को घर से निकाल दिया? निकाला नहीं है, सच सच बता दिया। क्या? यही कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। क्यों? बस नहीं रह सकता। क्यों? क्या? आप सामिया को डिवोर्स दे रहे हैं? हाँ। भाई क्यों? ये अचानक से। अलीना, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। भाई ये ज्यादती है। अभी अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। हाउ कैन यू डू दिस टू हर? तुम्हें सामी और मेरे बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। ये उस गजल की वजह से है ना? गजल को बीच में मत घसीटना। आप कर क्या रहे हैं भाई? मैं अपने फैसले खुद करने के काबिल हो गया हूं। वाह, बड़े शानदार फैसले हैं आपके। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो कहना है कहो, जो सोचना है वो सोचो। मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं, और यही बात बाबा को भी जाके बोल देना। कह रहा हूं, दरवाजा बंद करके जाओ।
हेलो। हेलो अलिशा, मैं शैला बात कर रही हूँ। ओह हेलो, कैसी हैं आप? सॉरी, तुम सो रही थी शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी हैं आप? आपा तो आपका बहुत जिक्र करती हैं। आपा को छोड़ो, मैंने तुम्हारी कहानियाँ पढ़ ली, दोनों कहानियाँ। अच्छा, कैसी लगी? अलिशा, आई मस्ट से तुम बहुत अच्छा लिखती हो और अगले हफ्ते से तुम हमारे लिए कहानियाँ लिखा करोगी। यू हैव अ जॉब नाउ। मुझे बस कहानियाँ लिखनी होंगी? हाँ, पैसे वैसे मैं तुमसे कल डिस्कस करूँगी जब तुम मुझसे मिलने आओगी। बिल्कुल। कल किस वक्त? बुआ आपा कहाँ है? बेटा सब लोग साहब के कमरे में। सब कौन? सामिया के अब्बू आए हुए ना, साहब और अलीना भी वहीं हैं। और भाई? वो तो सुबह ही दफ्तर चला गया। तो भाभी के अब्बू क्यों आए हुए? तुम्हें किस्सा नहीं पता? नहीं, और भाभी भी बगैर कुछ बताए चली गई थी कल। अजहर सामिया को तलाक दे रहा है। क्या? हाँ बेटा, वो बहुत रोती भी गई है। लेकिन क्यों? क्यों का तो नहीं पता बेटा, बस दे रहा है। बुआ मुझे ये बताएं कि क्यों दे रहे हैं? अरे वही गजल चुड़ैल। बेटा हमें सही से तो पता नहीं है, देखो तुम किसी से कहना नहीं। बुआ भाई आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं? देख लो, दे रहा है तलाक। नहीं नहीं, आप देखिएगा, बाबा बात करेंगे, भाई मान जाएंगे। नहीं बेटा, इस दफ़ा अजहर के तेवर बहुत बदले में। सही कह रही हैं बुआ, भाई तो बिल्कुल पागल हो गए। तो तुमने सामिया को साफ साफ बता दिया? हाँ। तो वाकई उसको छोड़ रहे हो? हाँ, सुबह उसके अब्बू भी घर आए थे। तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी? नहीं, वो अब अपने घर पे रहेगी हमेशा के लिए। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ? आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। भाई आपने मेरे लिए वीज़ा भेज दिया, यही बड़ी बात है, वरना कौन किसी के लिए इतना करता। भाई मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। यार तू बस इतने से कपड़े लेकर जा रहा है दुबई? हाँ यार, बाकी सामान वहीं दुबई से ख़रीदूँगा। अगर दुबई जाके भी दुबई के कपड़े ना पहने तो क्या फ़ायदा। यार तू अपनी तस्वीरें भेजना वहाँ से। हाँ, और वो तस्वीरें तू मेरे घर भी दे देना। सारा दिन उसके साथ घूमते, सारी रात फोन पे बात करते, शादी नहीं करनी तो कर क्या रहे हैं? बात सुनो, आवाज नीचे। मैंने बोला ना, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो बदल गए हैं अजहर भाई, पहले जैसे रहे ही नहीं। और गजल को बता देना, कहीं मिली तो मुंह नोच लूंगी उसका। Thank you.